अच्छा, तो ये आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको ये बेसिकली ऑफिशियल कॉपी है, और इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, तो सबसे बड़ा चेंज जो इसके अंदर किया गया, एक नया आर्टिकल इसके अंदर ऐड किया, आर्टिकल 338 बी, राइट। 338 बी, याद रखना इसका सब क्लोज 1 आता है, जिसके अंदर ये कहता है कि एक नया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया जाएगा, राइट। दूसरा इसका सब क्लोज बोलता है कि इसके अंदर इसके जो प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट ही बनाएगी ऑफ कोर्स, और कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और 3 अदर मेंबर्स होंगे जिनकी कंडीशंस एंड ऑफिस बेयरिंग टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है, डिसाइड। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जितने अदर मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। जो कमीशन होगा उसके पास पावर होगी टू रेगुलेट इट्स ओन अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसकी कमीशन की शक्ति होगी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जितने भी मैटर्स है मॉनिटर कर सकता है रिलेटेड टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इंक्वायर कर सकता है, कोई कंप्लेंट वगैरह अगर आती है सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। और दिस बेसिकली हम बात करते हैं क्लास। टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट, इसको क्या करना पड़ेगी? एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी विद टाइम एवरी ईयर्स, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति सदन में रखेंगे फॉर द डिस्कशन, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति, क्लॉज 6 बताता हूं इसका, राष्ट्रपति इन को हाउसेस में रखेंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और मेमोरेंडम के साथ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेयर एनी सच रिपोर्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ रिलेट्स टू एनी मैटर, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न होगा तो एक कॉपी वहां पे भी भेजी जाएगी और वहां पे भी आप सदन में रखेंगे। यहां पर हम बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि भाई इनके पास ताकत कौन कौन सी है। सिविल कोर्ट की ताकत है, तो समन कर सकता है किसी को भी, इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इन एनी मैटर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्लासेस। दूसरा बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और डिस्कवरी कर सकते हैं उसकी। इसके बाद एविडेंस ऑन एफिडेविट्स को रिसीव कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन पब्लिक रिकॉर्ड्स, और कॉपी मांग सकते हैं किसी भी कोर्ट और ऑफिस से, राइट। तो ये सारी ताकत इनके अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 342A, बेसिकली उसने ये भी इंसर्ट किया आर्टिकल 342A। 1 क्लोज इसका बोलता है कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहां पर स्टेट गवर्नर से कंसल्टेशन करके राष्ट्रपति इनके लिए क्या कर सकता है? बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकता है और लिस्ट में ऐड कर सकता है। एक तो ये उसका सब क्लोज 2 क्या बोलता है? 342 का बेसिकली बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ताकत रहेगी कि अगर यूनियन लिस्ट में कौन से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को रखना है या नहीं रखना है।